हेलो गाइस, आज हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है जुजुत्सु काइसन, जिसका ऑफिशियल सीजन 3 आ चुका है। तो चलिए शुरू करते हैं सीजन 3 को। एपिसोड 1 की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि यूजी की वजह से हर जगह बहुत सारे कर्सेस स्प्रेड हो चुके हैं जो सिविलियंस पर अटैक कर रहे हैं और उन्हें रोकने के लिए जुजुत्सु सॉर्सरर्स अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। फिर हमें एक छोटी बच्ची को दिखाई जाती है जो एक स्टोर में खाना खा रही होती है। तभी वहाँ एक कर्स स्प्रिट आ जाता है जो उसे अपनी तरफ बुलाने लगता है, और जैसे वो लड़की उस कर्स के पास जाती है वो कर्स उसे खाने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन बिल्कुल सही टाइम पर वहाँ यूता आ जाता है जो आते ही उस कर्स स्प्रिट को मार देता है और कहता तुम डरी तो नहीं। फिर उस बच्ची को बचाकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद यूता जुजुत्सु हेडक्वार्टर्स पहुँचता है जहाँ उसे हायरस मिलते हैं जो यूता की तारीफ करते हैं, लेकिन यूता को उनकी तारीफ से कोई फर्क नहीं पड़ता। हायरस यूता से कहते हैं कि सिर्फ इतने कर्सेस मार देने से कुछ प्रूफ नहीं होता, जिस पर यूता कहता है कि अगर तुम्हें प्रूफ चाहिए तो मेरे साथ बॉन्डिंग भाव या कुछ भी ट्राई कर सकते हो। और फिर यूता गुस्से में कहता है कि उसे इस बात से कोई मतलब नहीं है कि यूजी मास्टर गोजो का पुपर है या नहीं, उसने टोगो का हाथ काटा है और यूजी को मैं खुद मारूंगा। इसके बाद जुजुत्सु हेडक्वार्टर से 5 नोटिसेस इशू होते हैं। नोटिस नंबर 1 में गेतो को मारने का ऑर्डर। नोटिस नंबर 2 में जो भी गोजो की सील खोलेगा उसे क्रिमिनल डिक्लेयर करके मार दिया जाएगा। नोटिस नंबर 3 में याया को मारने का ऑर्डर, क्योंकि गेतो और गोजो दोनों उसके स्टूडेंट्स थे। नोटिस नंबर 4 में यूजी को मारने का ऑर्डर। और नोटिस नंबर 5 में बताया जाता है कि यूजी को मारने की जिम्मेदारी यूता को दी गई है। उसके बाद हमें जेनन क्लैन का हेडक्वार्टर्स दिखाया जाता है जहां जेनन क्लैन लीडर के बेटे नया जेनन को दिखाया जाता है जो अपने असिस्टेंट से पूछता है कि क्या माई जिंदा है, और असिस्टेंट उसे कहती है कि उसे माई की चिंता छोड़कर ये सोचना चाहिए कि नेक्स्ट क्लैन का हेड कौन बनेगा, और ये बताती है कि जो मर रही है वो माकी है। जिस पर नायो हंसी के साथ गंदी सोच में बोलता है कि माकी जैसी औरत का जिंदा रहना जेनन क्लैन के लिए शर्म की बात थी। मतलब नायो पूरी तरह से माकी के बारे में जहर उगलता है। इसके बाद नया जाकर ओगी और जिनिची से मिलता है जो जेनन क्लैन के ही मेंबर्स होते हैं और स्पेशल ग्रेड 1 सोर्सरर्स भी। और ये तीनों इसलिए इकट्ठे हुए होते हैं क्योंकि नाबिता को जुगो ने मार दिया था और अब इनमें से ही कोई एक नेक्स्ट जेनन क्लैन का हेड बनने वाला था। नायो कहता है कि नेक्स्ट हेड वही बनेगा और ओगी और जिनिची की इंसल्ट करने लगता है, जिस पर दोनों उस पर अटैक कर देते हैं। लेकिन तभी वहाँ नाबितो का लॉयर आ जाता है जो बताते हैं कि वो नाबितो की विल पढ़ने आया है। विल में लिखा होता है कि जेनन क्लैन का 27वां हेड नायो बनेगा और उसे क्लैन के सारे कर्स टूल्स और वेयर हाउसेस का कंट्रोल मिलेगा, लेकिन इसके लिए ओगी और जिनिची की अप्रूवल चाहिए होगी। पर तभी लॉयर एक एक्सेप्शन बताता है कि अगर सातोरू गोजो गायब हो जाता है या उससे कुछ हो जाता है तो जेनन क्लैन का हेड मेगुमी बनेगा और क्लैन की सारी प्रॉपर्टी उसे मिल जाएगी। ये सुनते ही नायो भड़क जाता है और कहता है हाँ वो मेगुमी जो भी है, जो कि जेनन का नाम का लायक भी नहीं है। फिर अपने असिस्टेंट से पूछता है कि मेगुमी कहाँ है, जहाँ उसे बताया जाता है कि वो टोक्यो में यूजी को ढूंढ रहा है। और जब नायो पूछता है कि यूजी कौन है तो असिस्टेंट बताती है वो सुकुना का वेसल है। इस पर नायो कहता है हायरस उसको बता दो कि सुकुना के वेसल को मारने नया जेनन जा रहा है और वहीं वो मेगुमी को भी मार देगा। और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहता है यूजी मेगुमी को मारने के बाद वो जेनन क्लैन का हेड बन जाएगा। एंड में हमें यूजी और चोजो दिखाए जाते हैं जहाँ चोजो यूजी से पूछता है कि उसकी इंजरीज कैसी है। यूजी कहता है ब्लैक फ्लैश लगने के बाद भी वो ठीक है, लेकिन उसे लग रहा है सुकुना की पावर बढ़ती जा रही है। चोजो उसे कहता है मेरी चिंता मत करो और जुजुत्सु सेंटर लौट जाओ, लेकिन यूजी कहता है प्रॉब्लम सिर्फ वापस जाने का नहीं है, उसे डर है कि सुकुना मेगुमी के साथ कुछ कर रहा है और उसने खुद बहुत लोगों को मार दिया है, इसलिए वो किसी के साथ रहने लायक नहीं है। फिर वो चोजो से पूछता है क्या उसे बुरा नहीं लगता है कि उसने उसके भाइयों को मारा, जिसके जवाब में चोजो कहता है वो सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी और उससे कोई दिक्कत नहीं है। अगर मेरा भाई भी होता तो वो भी बिल्कुल यही करता और यही कहता। और ये सुनते ही यूजी खड़ा हो जाता है और बोलता है चलो हमें बहुत सारे कर्सेस भी मारने हैं। इसके बाद यूजी कर्सेस को मारने के लिए निकल पड़ता है और लगातार काफी सारे कर्सेस को खत्म कर देता है, लेकिन फिर कुछ कर्सेस उसके पीछे पड़ जाते हैं। तभी चोजो अपने पावर्स का यूज करके उन सबको मार देता है। यहाँ चोजो यूजी के पावर देखकर काफी इम्प्रेस हो जाता है और सोचता है कि जब यूजी मेरे साथ लड़ा था तब मैं उसकी स्ट्रेंथ से इम्प्रेस हो गया था, लेकिन अब इस वक्त यूजी और भी ज्यादा पावरफुल हो चुका है। और चोजो ये भी कहता है कि इस टाइम यूजी एक डीमन गॉड जैसा लग रहा है। अब चोजो बार बार यूजी को अपना छोटा भाई बोल रहा होता है तो यूजी उसे कहता है क्या तुम मुझे छोटा भाई बुलाना बंद कर सकते हो, जिस पर चोजो बोलता है अरे यार
तू मेरा भाई है। और फिर वो यूजी से कहता है क्या तुझे याद है कि तेरे फादर के हेड पर भी स्टिचेस थे। तभी अचानक वहाँ नायो आ जाता है और कहता है कि मुझे मेगुमी कहीं दिख नहीं रहा है। जोजो और यूजी सोचता है ये कौन है और बोलता है कि इसने मेगुमी का नाम लिया। तो नायो की नजर जोजो और यूजी पर पड़ती है और वो यूजी को देखकर कहता है तुम यहाँ खड़े क्यों हो, क्या तुम्हें भागना नहीं चाहिए। जिससे यूजी शॉक हो जाता है। नायो उसे बताता है कि गोजो के जाने के बाद तुम्हें मारने का ऑर्डर दोबारा चालू हो गया है। फिर नायो कहता है मेरा काम मेगुमी से है, तुमसे नहीं। तुम मरो या जियो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ घूमने नहीं दे सकता, इसलिए सबसे पहले मैं तुम्हारी टांगों को तोड़ूंगा। यूजी नायो से पूछता है तुम्हें मेगुमी से क्या काम है। जिस पर नायो बोलता है कि अगर वो मुझे मिला तो मैं उसे मार दूंगा, लेकिन उससे पहले मुझे उससे कुछ लिखवाना है। और ये कहते ही वो बहुत तेज स्पीड से यूजी और चोजो दोनों पर अटैक कर देता है। नायो का अटैक यूजी को लग जाता है और चोजो को बुरी तरह पीट देता है, लेकिन चोजो उसके अटैक को रोक लेता है। और जब यूजी और चोजो दोनों उस पर काउंटर करने जाते हैं तो नायो पल भर में वहाँ से गायब हो जाता है। उसकी स्पीड देखकर दोनों काफी इम्प्रेस हो जाते हैं। नायो भी समझ आता है कि यूजी सुकुना का वेसल है, लेकिन उसे ये नहीं पता होता है कि चोजो कौन है। और वो सोचता है कि क्या उसे अपनी स्पीड और बढ़ा लेनी चाहिए। तभी उन तीनों को एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल प्रेजेंस फील होती है। यूजी को लगता है कि शायद ये गोजो की प्रेजेंस है, लेकिन फिर वो नोटिस करता है कि ये गोजो सेंसेई से भी काफी ज्यादा खतरनाक है। और उसी वक्त वन एंड ओनली वहाँ यूता आ जाता है और कहता है तो तुम लोग यहाँ अकेले नहीं हो। जैसे ही यूजी यूता को सामने देखता है उसके दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा होता है, ये बंदा कौन है। उसकी आंखों में कंफ्यूजन साफ दिख रही होती है, लेकिन वही दूसरी तरफ चोजो जैसे ही यूता पर नजर डालता है उसे तुरंत समझ आ जाता है कि ये नॉर्मल सोर्सरर नहीं है, ये बंदा स्पेसिफिकली यूजी को मारने के लिए आया है। यूता कामले नीचे आता है बिना किसी जल्दी के, जैसे सिचुएशन उसके लिए ऑलरेडी डिसाइडेड हो। और सबसे पहले सवाल वही करता है जो सबसे डेंजरस होता है, यूजी के साथ कौन है। अब वह नायो बिना कोई हेसिटेशन के सीधा बोल पड़ता है मैं तुम्हारे साइड हूँ। और फिर कैजुअली यूता का नाम ले लेता है। बस वही मोमेंट होता है जब यूजी के दिमाग में क्लिक होता है, क्योंकि मेगुमी उसे पहले ही बता चुका था कि ओकोत्सु यूता कौन है और वो किस लेवल का मॉन्स्टर है। अब सीन और ज्यादा टेंस हो जाता है जब यूता नायो से पूछता है कि वो कौन है और नायो अपना इंट्रोडक्शन देता है बिना शर्मा के। मैं माँ के कजन हूँ, जेन क्लैन से बिलोंग करता हूँ और मैं भी यूजी इतोदोरी को मारने ही आया हूँ। मतलब अब यूजी के सामने सिर्फ एक नहीं 2 एग्जीक्यूशनर्स खड़े हैं। लेकिन इसी बीच चोजो यूजी की तरफ मुड़ता है और एकदम सीरियस आवाज में बोलता है कि तुम्हें यहाँ से भाग जाना चाहिए, मैं इन दोनों को रोकने की कोशिश करूंगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, चोजो यूजी को एक फाइनल वार्निंग देता है युद्ध से लड़ने की सोचना भी मत, जितना हो सके उतना दूर भागना, और तुम उसे लड़े तो पक्का मारे जाओगे। ये वर्ड्स मजाक नहीं थे, ये एक बड़े भाई का ऑर्डर था। फिर चोजो कहता है कि कल वाले स्पॉट पर मिलेंगे और बस वहीं से चाय शुरू हो जाता है। यूजी फुल स्पीड में भागना शुरू करता है और यूता और नायो दोनों अटैक कर देते हैं। नायो सीधा चोजो की तरफ लपकता है जबकि यूता यूजी के पीछे भाग पड़ता है। और जैसे यूजी और यूता एक दूसरे के साथ स्प्रिंट करते हैं, दोनों एक दूसरे के स्पीड देखकर शॉक हो जाते हैं, क्योंकि ये नॉर्मल ह्यूमन स्पीड नहीं थी, ये मॉन्स्टर्स की रेस थी। दूसरी तरफ नायो चोजो को बुरी तरह पीटना शुरू कर देता है और बोलता है कि मैं तुम्हारी टेक्निक देख चुका हूँ जो कि ब्लड मैनिपुलेशन है और इसके अंदर कोई भी टेक्निक इतनी डेंजरस नहीं है। फिर वो एकदम स्मार्ट टोन में कहता है कि जो एक टेक्निक थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करती है वो है पार्सिंग ब्लड, लेकिन उसके लिए तुम्हें चार्जर चाहिए और मैं तुम्हें वो चार्ज लेने ही नहीं दूंगा। और फिर नायो डिक्लेयर करता है ये चेकमेट है, अब तुम मरने वाले हो। लेकिन चोजो बिना डरे सीधा जवाब देता है तुम्हें क्या लगता है तुम मेरे भाई को हट करके जिंदा बच जाओगे। इधर यूजी अभी भी जान बचाने के लिए भाग रहा होता है जब यूता अपनी कटाना से उस पर डायरेक्ट हमला करता है, लेकिन यूजी किसी तरह बच जाता है। ये देखकर यूता खुद शॉक हो जाता है और ये देख के उसे माकी की याद आती है, क्योंकि उसे लगा था कि उसका अटैक लग चुका है। अगले मोमेंट यूजी एक कार उठाकर यूता की तरफ फेंक देता है और फिर वापस भागने लगता है, लेकिन यूता उसी कार को हवा में घुमाकर यूजी के आगे फेंक देता है और रास्ता ब्लॉक कर देता है। अब यूजी को क्लियरली फील होता है कि यूता के अंदर कर्स एनर्जी का लेवल इंसेन है और यूता खुद कंफर्म करता है तुम सही सोच रहे हो, मेरे पास गोजो सेंसे से भी ज्यादा कर्स एनर्जी है। फिर यूता एक्सप्लेन करता है कि गोजो के पास 6 आईज है, इसलिए उनकी कर्स एनर्जी प्रैक्टिकली इनफिनाइट है, जबकि यूता की एनर्जी खत्म हो सकती है और इसी वजह से वो गोजो से थोड़ा कमजोर है। लेकिन ये थोड़ा कमजोर भी नॉर्मल सोर्सरर्स के लिए मौत का फरमान था। इसके बाद यूता फिर से यूजी पर अटैक करता है और यूजी सिर्फ डॉज कर रहा होता है, काउंटर का कोई चांस ही नहीं मिल रहा होता है। यूजी नोटिस करता है कि यूता की कटाना
चेहरे में भी कर्स्ट एनर्जी फ्लो हो रही है, मतलब सिर्फ ब्लेड नहीं पूरा वेपन कर्स्ट है। तब पर भी यूजी सोचता है उसे आज यहाँ मरना नहीं है। अगला स्लेस यूजी को लग जाता है, मतलब हल्का सा कट, और यूजी समझ जाता है कि सबसे पहले इसके कटाना का सोल्यूशन निकालना होगा। वो फिर भागता है, एक गाड़ी के अंदर से नाइफ निकालता है और उसके अंदर कर्स्ट एनर्जी फ्लो करना शुरू करता है, जिससे नाइफ थोड़ी पावरफुल हो जाती है। पर यूजी यूता के जैसा एक्सपीरियंस नहीं रहता है और ऑब्वियसली यूता के कटाने के सामने वो कुछ भी नहीं था। यूजी नाइफ से कटाना ब्लॉक करने की कोशिश करता है, लेकिन यूता एक फ्रेंड की को मार के यूजी को काफी दूर फेंक देता है। यूजी शॉक में होता है क्योंकि स्टेन का गैप क्लियरली दिखता है। फिर यूता यूजी की नाइफ तोड़ देता है और उस पे एक और कट लगा देता है, लेकिन यूजी गिव अप नहीं करता है। वो यूता की कटाना को अपने पैर से दबा देता है और फिर दूसरे पैर से ब्लेड तोड़ देता है। ये देखकर यूता जेन्युइनली इंप्रेस हो जाता है और बोलता है, हाँ ये गोजू सेंसेई का पीपल है, इसे हराना इतना आसान नहीं होगा। यूजी सोचता है कि अब दोनों अंडर आर्म्ड है, शायद ये उसका चांस है। और जैसे ही वो अटैक के लिए आगे बढ़ता है तभी पीछे से रिका उसे पकड़ लेती है। यूजी हिल भी नहीं पाता है, उसे समझ ही नहीं आता है कि ये क्या हो रहा है। और इसी मोमेंट का यूज करके यूता अपनी टूटी हुई कटाना यूजी के सीने में घुसा देता है। यूजी वहीं मर जाता है। अंदर सुकना पहले शॉक होता है, फिर धीरे धीरे हंसने लगता है, जैसे वो कह रहा हो गेम अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी तो पिक्चर बाकी है। जब सीन शिफ्ट होता है तो हमें चोजो और नायो दिखते हैं, जहाँ नायो बिल्कुल सैडिस्टिक स्टाइल में चोजो को बुरी तरह से पीट रहा होता है। हर पंच के साथ उसकी सुपीरियरिटी और एरोगेंस क्लियरली दिख रही होती है। नायो को लगता है कि चोजो जैसे हार्बर्ड कर्स हाइब्रिड को गिरा देना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब इतने बुरे कंडीशन में होने के बाद भी चोजो फिर से खड़ा हो जाता है। उसकी बॉडी ब्लड से भीगी हुई होती है, सांस हैवी होती है, लेकिन आंखों में अभी भी वही रिजॉल्व होता है। और ये देखकर नया जनरली शॉक हो जाता है क्योंकि उसके लिए ये चीज लॉजिक के बाहर है। तब नया ऑलमोस्ट डिसबिलीव में चोजो से पूछता है कि तो है कौन, और चोजो बिल्कुल काम और हैवी टोन में जवाब देता है कि मैं 10 सिबलिंग्स में सबसे बड़ा हूँ। और यहीं से चोजो कैरेक्टर की डेप्थ समझ आने लगती है, क्योंकि ये सिर्फ एक इंट्रोडक्शन नहीं है बल्कि उसकी पूरी आइडियोलॉजी का बेस होता है। उसके बाद चोजो अपने बॉडी को स्टेबलाइज करते हुए फ्लोइंग रेड स्किल एक्टिवेट करने जाता है, लेकिन उससे पहले ही नया उस पर नीजर्ड अटैक करता है, उसे पकड़ के दूर फेंक देता है और एक शार्प नाइफ से उसके बॉडी पर गहरा कट लगा देता है, जिससे ब्लड और ज्यादा बहने लगता है। और नायो अपनी टाइपिकल टॉक्सिक माइंडसेट के साथ जेलन क्लियन और भाइयों के कॉन्सेप्ट का मजाक उड़ाना शुरू कर देता है। वो कहता है कि भाई सिर्फ बोझ होते हैं, यूजलेस होते हैं, और ऐसे लोगों को तो खुद को ही मार लेना चाहिए। और ये वर्ड्स चोजो के लिए सिर्फ इंसल्ट्स नहीं बल्कि डायरेक्ट उसके एग्जिस्टेंस पर अटैक होते हैं। चोजो गुस्से में आकर नायो को समझाता है कि तू आज जो भी है वो सिर्फ अपने भाइयों की वजह से है। अगर तेरे बड़े भाई तुझे प्रोटेक्ट नहीं करते और तेरे छोटे भाई तुझे एडवाइस नहीं करते तो तू कभी भी इतना स्ट्रांग नहीं होता। और जब नायो से पूछता है कि वो इतना टफ कैसे है, तो चोजो सच बोलता है कि उसके पास कोई बड़ा भाई नहीं था जो उसे गाइड करे, इसलिए उसने खुद गलतियां की, उन गलतियों से सीखा और हर बार गिर के और ज्यादा स्ट्रांग बनता गया। और यहीं से चोजो अपनी ट्रू स्ट्रेंथ दिखाता है, जो वो अपने बॉडी के बाहर गिरे हुए ब्लड को कंट्रोल करना शुरू करता है। पूरा एरिया ब्लड से फिल हो जाता है और नायो के लिए चोजो को ट्रैक करना मुश्किल हो जाता है। यहाँ हमें रिवील होता है कि डेथ पेंटिंग्स के अंदर ह्यूमन और कर्स स्पिरिट के ब्लड का मिक्सचर होता है, और जब तक उनकी कर्स एनर्जी खत्म नहीं होती तब तक उनका ब्लड भी खत्म नहीं होता है। इसी वजह से इतना ज्यादा ब्लड लॉस होने के बाद भी चोजो जिंदा रहता है। नया सोचता है कि वो इस ब्लड बेस्ड अटैक को अपनी स्पीड से इजीली डॉज कर लेगा, लेकिन तभी चोजो साइड से सडन पियर्सिंग ब्लड लॉन्च करता है। नायो उस डायरेक्ट अटैक से बच जाता है, लेकिन चोजो के ब्लड उसके कपड़ों पर चिपक जाते हैं और चोजो उस ब्लड को कंट्रोल करके नायो की स्पीड को ड्रास्टिकली रिड्यूस कर देता है। फिर भी नायो अपने ओवर कॉन्फिडेंस में बोलता है कि चाहे तू मेरी स्पीड स्लो कर दे, मैं तुझे फिर भी हरा दूंगा। और जैसे ही वो अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, चोजो उस पर सुपरनोवा अनलीश कर देता है, जो नायो के लिए कम्प्लीटली अनएक्सपेक्टेड होता है। ब्लास्ट इतना वायलेंट होता है कि नायो का बॉडी स्ट्रक्चर ही कोलैप्स हो जाता है और वो ऑलमोस्ट मरने की हालत में जमीन पर गिर जाता है। और तभी सीन में यूता एंटर करता है, जो यूजी को घसीट कर ला रहा होता है। यूता बिना कोई हेजिटेशन एक ही पंच में चोजो को नॉकआउट कर देता है, जो क्लियरली और डिफरेंट शो करता है। फिर यूता नायो के पास जाकर पूछता है कि क्या तुम ठीक हो नायो, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि चोजो के ब्लड में पॉइजन होता है, जो नायो के बॉडी में काम करने लगता है। उसकी कंडीशन और ज़्यादा खराब होने लगती है और उसे खुद पर यकीन नहीं होता है कि वो चोजो से हार गया। तब यूता नायो को ऑफर देता है कि वो उसे रिवर्स कर्स टेक्निक से हील कर देगा, लेकिन एक कंडीशन पर कि नायो हायरअप्स को बताएगा कि यूजी इतादोरी मर चुका है और नायो के पास कोई ऑप्शन नहीं होता। यूता उसे हील कर देता है। उसके बाद स्टोरी हमें पास्ट में ले जाती है, जहाँ यूजी
एक छोटा बच्चा होता है और उसके दादा उसके पिता को वार्निंग देते हैं कि उस औरत को छोड़ दो वरना तुम मर जाओगे। यहाँ रिवील होता है कि यूजी के पिता को बच्चा चाहिए था, लेकिन उनकी वाइफ कावरी प्रेग्नेंट होने के काबिल नहीं थी, इसलिए यूजी के पिता ने किसी और औरत के साथ यूजी को पैदा किया था। और जब उस औरत को दिखाया जाता है तो उसके सिर पर बिल्कुल केंजाकू जैसे स्टिचेस होते हैं, जो एक चिलिंग हिंट देते हैं कि यूजी का ओरिजिन नॉर्मल नहीं है। फिर सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ यूजी होश में आता है और देखता है कि युता उसके सामने बैठा है। युता को देखकर यूजी शॉक हो जाता है। तब युता उसे बताता है कि गोजो ने उसे कहा था कि यूजी का ख्याल रखना। और हमें एक और फ्लैशबैक मिलता है जहाँ गोजो और युता साथ में होते हैं। गोजो बोलता है कि उसे बुरी फीलिंग्स आ रही है और अगर उसे कुछ हो जाता है तो युता को फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स का ख्याल रखना होगा। और सबसे ज़्यादा जिसका ध्यान रखना है वो यूजी है, क्योंकि उस पर भी एग्जीक्यूशन का ऑर्डर लगा हुआ है। प्रेजेंट में युता यूजी को बताता है कि उसने उसे इसलिए मारा क्योंकि उसने हायरैप्स के साथ बाइंडिंग भाव किया था। यूजी कंफ्यूज होकर पूछता है कि अगर तुमने मुझे मारा तो मैं जिंदा कैसे हूँ। तब युता एक्सप्लेन करता है जब उसने यूजी को मारा तो उसके दिल की धड़कन रोक दी थी, लेकिन उसी वक्त उसने रिवर्स कर्स टेक्निक का यूज़ करके उसे रिवाइव कर दिया। और उसे पहले से ही लग रहा था कि ये काम करेगा, क्योंकि यूजी पहले भी मर कर वापस आ चुका है। और जब यूजी पूछता है कि युता ये सब क्यों कर रहे हो, तो युता सिंपल लेकिन पावरफुल जवाब देता है, क्योंकि तुम उन लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हो जो मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। और यहीं से यूजी और युता के बीच ट्रस्ट का एक नया बॉन्ड एस्टेब्लिश होता है। तभी वहाँ मेगुमी आ जाता है और यूजी को जुजुत्सु हाई वापस चलने के लिए कहता है और प्रिटेंड करता है जैसे सब कुछ नॉर्मल हो। लेकिन यूजी चिल्लाते हुए बोलता है कि ऐसा बिहेव मत करो जैसे सब नॉर्मल हो, मेरी वजह से बहुत सारे लोग मर चुके हैं। इस पर मेगुमी कहता है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। फिर मेगुमी यूजी को बताता है कि नोरितो से कामो कुछ बड़ा प्लान बना रहा है जिसमें मेरे बहन भी इन्वॉल्व है, इसलिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। ये सब सुन के यूजी को अपने दादाजी की बात याद आती है कि तुम एक पावरफुल बच्चे हो और तुम्हें लोगों की मदद करनी होगी। इसके बाद यूजी युता को बताता है कि शिबियो के अंदर सुकुना ने मेरी बॉडी कंट्रोल इसलिए ले लिया था क्योंकि मैंने एक साथ 10 फिंगर्स खा ली थी। अब इस टाइम पर मैं सुकुना की 15 फिंगर्स खा चुका हूँ और सिर्फ 5 बाकी है। अगर मैं वो भी खा लेता हूँ तो शायद सुकुना मुझे कंट्रोल नहीं कर पाएगा, लेकिन अगर फिर भी ऐसा होता है तो तुम मुझे मारने से बिल्कुल भी हेसिटेट मत करना। ये सुनकर युता कहता है कि जो मुझसे हो पाएगा मैं वो ज़रूर करूँगा। फिर यूजी मेगुमी से पूछता है अब आगे क्या करना है, जिसमें मेगुमी कहता है सबसे पहले हमें जुजुत्सु हाई जाना होगा और मास्टर तेंजन से कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि वही एक ऐसा इंसान है जो बता सकते हैं गोजी सेंसे को प्रिजन रियून से कैसे बाहर निकाला जा सकता है और नोरितो से कामू का क्या प्लान है। और ये जो कलिंग गेम चल रहा है उसके बारे में भी वही हमें बता सकते हैं। इसके बाद यूजी मेगुमी से यूकी के बारे में पूछता है, जहाँ मेगुमी बताता है कि वो भी जुजुत्सु हाई में छुपी हुई है ताकि हायरैप्स को अवॉइड कर सके। इन दोनों की बातों के बीच युता बोलता है मास्टर तेंजन से कॉन्टेक्ट करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि हजारों गेट्स में से सिर्फ एक ही गेट है जो मास्टर तेंजन के टॉम तक जाता है, और अगर हम गलत गेट चूज कर लिए तो हमें कभी भी तेंजन से कॉन्टेक्ट नहीं कर पाएंगे। युता की बात काटते हुए यूजी मेगुमी से पूछता है नोबरा क्या हुआ, लेकिन मेगुमी कोई जवाब नहीं देता और उसकी खामोशी देखकर यूजी समझ जाता है नोबरा मर चुकी है। तो ये पता चलता है कि इन दोनों के अलावा वहाँ चोजो भी है जो बताता है बेरे तक पहुँचने का एक तरीका है। वो बताता है कि एक बार माइतो ने सुकुना के फिंगर्स और डेथ पेंटिंग्स वूम्स वहीं से चुराए थे और जैसे उसने किया था वैसे हम भी करेंगे। इसके बाद हमें यूकी और माकी दिखाई जाती है और माकी की कंडीशन काफ़ी बुरी हो चुकी होती है। ये सब जोगो की वजह से हुआ था, जो कि सीजन 2 में दिखाया गया था। और रिवर्स कर्स टेक्निक से माकी को ठीक तो कर दिया गया था, लेकिन उसके चेहरे पर मार्क्स रह गए थे और उसके जिंदा बचने का एक और रीज़न उसकी हेवनली रेस्ट्रिक्शन पावर्स भी थी। थोड़ी देर बाद युता, मेगुमी, यूजी और चोजो भी वहाँ आ जाते हैं। माकी मेगुमी से पूछती है टेंजन के बैरियर का क्या सीन है, जिसमें चोजो आगे आकर एक्सप्लेन करता है कि टॉम और गेट के बीच एक कर्स्ड वेयर हाउस है जहाँ जुजुत्सु हाई के कर्स टूल्स और कर्स ऑब्जेक्ट्स स्टोर किए जाते हैं और वहीं मेरे बच्चे हुए भाई भी हैं। चोजो बताता है कि अपने कर्स टेक्निक के साइड इफेक्ट्स की वजह से मैं अपने भाइयों को सेंस कर सकता हूँ। ये सुन के माकी पूछती है कि तुम कौन हो, जिसमें यूजी बोलता है अभी के लिए ये मेरा बड़ा भाई है। और ये सुन के चोजो काफी खुश हो जाता है। उसके बाद ये लोग टेंजन के बैरियर की तरफ बढ़ने लगते हैं, जहाँ एक दरवाजा के पास पहुंचकर चोजो कहता है बिना किसी डाउट के मेरा भाई इसी दरवाजे के पीछे है। फिर ये लोग दरवाजा खोलते हैं जिसके अंदर एक अजीब सा जंगल होता है और सब
उसके अंदर चले जाते हैं। थोड़ी दूर चलने के बाद उन्हें एक वेयर हाउस मिलता है जिसके सामने चोजो रुक जाता है, जिससे समझ आता है कि उसके छोटे भाई किसी के अंदर है। फिर ये लोग आगे बढ़ते हैं और एक जगह यूजी को खून के धब्बे दिखते हैं, जिसे देखकर वो यूकी से पूछता है यहाँ क्या हुआ था। यूकी जवाब देती है कि 12 साल पहले यहाँ एक इंसिडेंट हुआ था और वहीं से सब कुछ बिगड़ना शुरू हो गया था। इसके बाद सब सराइन तक पहुँचते हैं, लेकिन वहाँ जाकर देखते हैं कि कुछ भी नहीं है। सब कंफ्यूज हो जाते हैं कि मेन सराइन कहाँ है, जिसमें यूकी कहती है शायद तेंजिन हमें रिजेक्ट कर रहा है। और फिर वो मन में सोचती है कि शायद वो इन्हें नहीं बल्कि सिर्फ मुझे ही रिजेक्ट कर रहे हैं। जब कुछ भी नहीं होता तो सब वापस जाने लगते हैं। तभी पीछे से एक आवाज़ आती है जो कहती है कि इतनी जल्दी जा रहे हो। और सब लोग पीछे मुड़कर देखते हैं तो मास्टर तेंजिन खुद खड़े होते हैं और सबको हेलो कहते हैं।